मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था हेरिडिटी पर, उसके इसके लिए उन्होंने कौन सा टेक्निक यूज किया था, तो वही है आपका मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो इसके लिए उन्होंने मेंडल हाइब्रिडेशन टेक्निक अपने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने जो टेक्निक फॉलो किया था, उसमें सब पहला स्टेप जो था सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स। सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स द फर्स्ट स्टेप। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी हाइब्रिड में नहीं किया जाता है। हाइब्रिडेशन ऑलवेज अकर इन अ प्योर ब्रीड। एंड प्योर ब्रीड किसे कहेंगे? जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर आप क्रॉस कर रहे हो, जैसे आप सपोज करो हाइट को लेकर क्रॉस कर रहे हो। किसको लेकर क्रॉस कर रहे हो? हाइट को लेकर क्रॉस कर रहे हो। तो अब हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होंगे, एलिल्स होंगे, वो दो होंगे ना? कौन से दो एलिल्स होंगे? एक होगा कैपिटल टी और दूसरा क्या होगा? स्मॉल टी। अब अगर मान लो दोनों एलिल एक ही तरह के हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर ब्रीड बोलेंगे। मतलब अगर वो होमोजाइगस है तो क्या बोलेंगे? उसे प्योर ब्रीड कहेंगे। और अगर वो हेट्रोजाइगस हो गया, क्या होगा? हेट्रोजाइगस हो गया तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे। एंड हाइब्रिडाइजेशन कभी भी हाइब्रिड में नहीं कराते हैं। हाइब्रिडेशन हमेशा क्या किस में कराएंगे? प्योर ब्रीड में कराएंगे। तो प्योर ब्रीड किसे कहेंगे? जिस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए आप क्रॉस कराओगे, उस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों एलिल्स अगर सेम है तो क्या होगा? प्योर ब्रीड। अब एक प्लांट के अंदर बहुत से करेक्टर, हमको सारे करेक्टर से मतलब नहीं है। जिस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए आप जिस पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर आप क्रॉस कर रहे हो, उस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर दोनों एलिल्स क्या हैं? सेम टाइप के हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर ब्रीड कहेंगे। मतलब अगर प्लांट होमोजाइगस है तो क्या हो गया? वो प्योर ब्रीड है। और अगर वो हेट्रोजाइगस है तो क्या होगा? हाइब्रिड होगा। ठीक? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जब भी आप हाइब्रिडेशन कराएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? जिस करेक्टर के लिए आप क्रॉस कराओगे, उस करेक्टर के लिए जो प्लांट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? प्योर ब्रीड के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्योर ब्रीड के होने चाहिए। इसको आप क्या लिखते हो? पीबीएल, प्योर ब्रीडिंग लाइन। ठीक? इसके बाद जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वन ऑफ द टू सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे? मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे? मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कर रहे थे। और जो पी प्लांट है उसका फ्लावर कैसा है? उसका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो अगर मान लो अगर आपने क्रॉस किया, हाइट को लेकर क्रॉस किया, तो एक प्लांट आप क्या लोगे? टॉल, और दूसरा क्या लोगे? डॉफ। अब क्या होगा? इस टॉल प्लांट का जो फ्लावर होगा वो भी बाइसेक्सुअल होगा, और इस डॉफ प्लांट का जो फ्लावर होगा वो भी क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा। द फ्लावर ऑफ बोथ द प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल, एंड इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल इट इज सेल्फ पोलिनेटेड। क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड ना? तो इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस। ये पी प्लांट कैसा है? सेल्फ पोलिनेटेड है। ठीक? सेल्फ पोलिनेटेड क्यों है? कि फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। ठीक? तो इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल देन क्या होगा उसमें? देन उसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। एंड इफ द सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस, tall plant will give tall, the result of tall plant is tall, and dwarf plant also give the dwarf. tall से क्या आएगा? tall आएगा, और dwarf से क्या आएगा? dwarf आएगा। एंड मेंडल क्या चाह रहे थे? मेंडल वांट इफ यू हाइब्रिडाइज द tall and dwarf plant, tall और dwarf को क्या करें? हाइब्रिडाइज करें। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों प्लांट में से किसी एक प्लांट को मेल बनाएं और एक को फीमेल। बट नेचुरली तो ये बाइसेक्सुअल हैं, तो इसको आप मेल फीमेल आर्टिफिशियली बनाओगे।
तो क्या करना होगा, अर्लियर स्टेज में मेचुरेशन से पहले अगर इसको फीमेल बनाना होगा तो इसमें से मेल सेक्स आर्गन को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और अगर इसको मेल बनाना होगा तो इसमें से फीमेल सेक्स आर्गन को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को एमेस्कुलेशन कहेंगे। समझ में आई बात? एमेस्कुलेशन इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कन्वर्ट अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इनटू द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? बट इफ द फ्लावर इज ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल देयर इज नो नीड ऑफ एमेस्कुलेशन। अगर फ्लावर पहले से, जिस प्लांट को आपने सेलेक्ट किया, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो प्लांट पहले से यूनिसेक्सुअल है, उसका फ्लावर पहले से यूनिसेक्सुअल है, तो वहां एमेस्कुलेशन नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती नहीं कोई चीज थोपोगे, स्टेप है। अगर वो बाइसेक्सुअल होगा तभी एमेस्कुलेशन आप का स्टेप आप यूज करोगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट, एंड सेकेंड स्टेप क्या है, एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन समझ गए आप? व्हाट इज एमेस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ वन ऑफ द टू सेक्स ऑर्गन, and what is the purpose? To convert a bisexual flower into unisexual flower. Clear? Third step क्या होगा? The third step is bagging. The third step is bagging. What is bagging? Bagging means होता है covering of stigma to protect from the undesirable pollen grains. What is bagging? Bagging it is not a technique. जिस प्लांट पे आप, अगर मान लो कि ये प्लांट है, एक्सपेरिमेंटल प्लांट है, और इसको ये फीमेल है और ये डॉप प्लांट है, और यहाँ से पोलन ग्रेन्स डिजायर्ड है, इस डॉप प्लांट का पोलन ग्रेन्स डिजायरेबल है, लेकिन अगल बगल और भी प्लांट हुए हैं जिसके पास पोलन ग्रेन्स हैं, तो उसके पोलन ग्रेन्स क्या हो, उसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर ना आए, तो इसके लिए क्या करोगे, उसके स्टिग्मा को कवर करोगे। किससे बचने के लिए? From the undesirable pollen grains. Only the desirable pollen grains of this plant, only the pollen grains of this plant will come at the stigma of this female flower. Clear? कोई दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर न आए, इसके लिए क्या करोगे, स्टिग्मा को कवर कर दोगे, और कवरिंग ऑफ स्टिग्मा इज कॉल्ड बैगिंग। क्लियर? देन द नेक्स्ट स्टेप इज टैगिंग। टैगिंग क्या होता है? टैगिंग, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये दिस एक्सपेरिमेंट आर अकरिंग इन फील्ड, एंड हाउ वी आइडेंटिफाई द विच प्लांट इज एक्सपेरिमेंटल एंड विच इज नॉन एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है? फील्ड में हो रहा है, वहाँ आसपास और भी प्लांट्स हैं, तो उस प्लांट में से कौन सा प्लांट हमने किस प्लांट पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ये कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उस पर टैग लगाएंगे ताकि ये पहचान सकें कि यही वो प्लांट है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक? और उसको ही क्या कहते हैं, कोई टेक्निक नहीं है, ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए है। क्लियर? फिर डस्टिंग। व्हाट इज डस्टिंग? डस्टिंग इज आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। अब अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल था तो वो नेचुरली कैसा है? फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो नेचुरली कैसा है बेटा? वो है सेल्फ पोलिनेटेड, लेकिन उसमें आपने एमेस्कुलेशन के थ्रू क्या कर दिया है? एमेस्कुलेशन के थ्रू उसको यूनिसेक्सुअल कर दिया है, तब उसमें अपने आप क्रॉस पोलिनेशन थोड़ा ना होगा, क्योंकि वो तो नेचर ने उसको क्या बनाया था? सेल्फ पोलिनेटेड, और उसको आपने क्या कर दिया? यूनिसेक्सुअल कर दिया। तो नेचर ने उसको क्रॉस पोलिनेटेड वाला तो बनाया नहीं था, तो आप उसको क्रॉस पोलिनेशन कराओगे, इंड्यूस करोगे। इसका मतलब क्रॉस पोलिनेशन कैसे करोगे? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन को यहाँ क्या बोल रहे हैं? डस्टिंग बोल रहे हैं। एंड देन लास्ट स्टेप क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है, इफ यू मेड, अगर मान लीजिए आपने क्रॉस कराया हाइट को लेकर के, सपोज करो हाइट को लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक प्लांट आपका टॉल है, दूसरा प्लांट आपका डॉर्फ है, ठीक? इनके बीच में आपने क्रॉस किया, यहाँ गैमेट बना कैपिटल टी, यहाँ गैमेट बना स्मॉल टी, ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो प्लांट बना ये कैसा हो गया? टॉल हो गया। सपोज करो फीमेल टॉल है और मेल डॉर्फ है, रिजल्ट क्या आया? टॉल आया। फीमेल टॉल है और मेल डॉर्फ है, रिजल्ट क्या आया? टॉल आया। तो दिमाग में आएगा ना
कि अगर हम मेल को टॉल करें और फीमेल को डॉर्फ करें तो कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? यहां एक जनरल क्वेश्चन दिमाग में होगा क्या, कि यहां क्या था, इस क्रॉस में फीमेल को हमने क्या बनाया, टॉल बनाया, और मेल को क्या किया, डॉर्फ किया, रिजल्ट क्या आया, टॉल आया। तो अगर हम पेरेंट्स के कैरेक्टर को चेंज करें, क्या करें, चेंज करें, जो डॉर्फ है उसको हम टॉल कर दें और जो टॉल है उसको डॉर्फ कर दें, तो क्या यहां कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? और इसी को चेक करने को क्या कहते हैं, इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? जब आप कैरेक्टर को चेंज करोगे, पेरेंट्स को चेंज करोगे, तो क्या कहेंगे उसे? रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ में आया कि सेम कैरेक्टर में आपका सेम वही कैरेक्टर होगा। आपका कैरेक्टर क्या था, हाइट था, और वही ट्रेट लेंगे जो ट्रेट पहले था, लेकिन ये ट्रेट पहले किसके लिए था, फीमेल के लिए, और ये ट्रेट किसके लिए था, मेल के लिए। अब क्या करेंगे, ये मेल के लिए कर देंगे और ये फीमेल के लिए कर देंगे। तो हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए देखा जाता है कि कुछ चेंज करने पे कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर पेरेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं। तो ये क्या है, ये है मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। क्या है ये, मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी, उसके लिए उन्होंने गार्डन पी पाइसम सेटिवम का सिलेक्शन किया था, और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो टेक्निक यूज किया था वो ये टेक्निक था। सिलेक्शन सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट। नेक्स्ट एमेस्कुलेशन। व्हाट इज एमेस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ one of the two sex organ in early stage. What is their objective? Its objective is to convert bisexual flower into unisexual flower. Bagging. What is the objective of bagging? To protect the undesirable pollen grains. Tagging. Identify the plants from the rest plant, and identify the experimental plant from the rest plant. उसके लिए क्या कहते हैं, टैगिंग। डस्टिंग मतलब आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। एंड रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक इंटरचेंज ऑफ पेरेंट्स सेम कैरेक्टर को क्या करेंगे, सेम कैरेक्टर को लेकर पेरेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर? लिखिए।